कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे पुण्य आत्माओं, मैंने अपनी छोटी सी कथा से, ये कथा मैंने आज से 10-12 साल पहले गीतांजलि में सत्संग के अंदर सुनाई थी। मुझे यकीन है कुछ एक भक्त होंगे जो उस समय की बात उन्हें अब याद आ गई होगी, और मैं अब फिर सबको बता रहा हूं। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, मत दीजिए। आपको नजर नहीं आ रहा हम किस धोखे में पड़े हुए हैं। कहते ना, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ये संसार माया का है, यहां हर चीज माया की है। और माया दो तरह के कार्य करती है, माया दो तरह के कार्य करती है। जब तक ये जीव माया के बंधन में रहता है इसे ठगती है, और जब ये गुरु की शरणागति में चला जाता है तो इसका कल्याण करने के लिए इसे संसार से दूर भी हटाती है। माया भगवान की दासी है, इसलिए माया को बुरा नहीं कह सकते। अगर आप लोग इतना सब सुनने के बाद भी अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं, पहचान मैंने आपको बता दी एक छोटी सी कथा से। कोई ऐसा नहीं है जो इस कथा का अर्थ नहीं समझ सका होगा। अरे शरीर धोखेबाज है, मन धोखेबाज है। आप किस पे भरोसा कर रहे हो? यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन भी माया का बेटा है, ये हमारा कल्याण नहीं चाहता। इसलिए सारे वेदों शास्त्रों पुराणों में एक ही बात लिखी है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। अब यहां से ये कथा सुनाने के बाद जो कुछ मैं अब आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसने ये कथा सुनी होगी और जो अब जोहरी बन जाएगा, मैं तो देखो बोल रहा हूं, जो जोहरी बन जाएगा वो तो आगे बढ़ पाएगा, वरना वो संसार के कुचक्र में अपने आप को धोखा जैसे पिछले जन्मों में देते रहे और आगे देता रहेगा। ये किसी की बात किसी को नहीं, आपको अपने आप को समझाना है कि मैं कब तक अपने आप को धोखा देता रहूंगा। कब तक? कोई सीमा तो होगी, कब पहचान होगी? जैसे चाचा की दुकान पे बैठ के भतीजे ने हीरे मोती की पहचान कर ली, हमने गुरु के संग रह के सत्संग में आकर के सत्य
और असत्य की पहचान कर ली। अब इन दो शब्दों में सत्य क्या है और असत्य क्या है वो भी नोट कर लीजिएगा। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। और जहां असत्य में और सत्य में क्या अंतर है? ए का अंतर है। शरीर मान के जहां जहां अपनापन हो गया, अपनापन असत्य है, यही झूठा है। अगर आप लोग इससे आगे बढ़ना चाहें, देखो तब तो मेरे आपके साथ प्रयत्न करने का कुछ लाभ होगा। अब आप पारखी भी बन जाएं, सत और असत को पहचान भी जाएं, लेकिन अपने आप को धोखा देते रहें, तो इसमें ना किसी गुरु की कमी होगी ना भगवान की कमी होगी। हमसे बहुत लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। आपको पता है श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? पता है? नहीं, सुनी तो हमने बहुत बार है, भागवत सुनी तो हमने बहुत बार है। उसके लिए पात्र होना पड़ता है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, शेरनी के दूध के लिए संसार का कोई पात्र नहीं बना, सोने के पात्र में ठहर सकता है। ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण उस घर में ठहरेगा जो मैंने आपको बताया, जिसने आंगन बुहार लिया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। अब ये मत कहिएगा कि ये करोड़ों लोग सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं, अनंत जन्मों से सुन रहे हैं, अनंत संत महात्मा सुना रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? गंदे मन में, दूषित मन में भगवान का प्रेम ठहर नहीं सकता, नहीं ठहर सकता। हमारे को लोग क्या कहते हैं, हमारे महाराज जी, हमारे गुरुजी बहुत सुंदर भागवत सुनाते हैं। इसका मतलब लाइए तुम्हारे चरण छू लेते हैं, तुम तो भगवान बन चुके अब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? लच्छेदार कथाएं सुनाना अच्छा नहीं है। अंदर के ध्यान रखने का, आपके पैर में कांटा अगर चुभा हुआ हो, बताइएगा मेरे को कोई सोच के, वो कांटा कोई अंदर घुसाए या बाहर निकाले? आपको कांटा अंदर घुसवाना है कि बाहर निकलवाना है? हमारे हृदय में तो करोड़ों कांटे भरे हुए हैं, अनंत जन्मों से गंदगी भरी पड़ी है, और इस जन्म में आके और भर लिए हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी चर्चा। अब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की बात आई है तो बोल रहा हूं। सारे ग्रंथों का सार, निचोड़, यानी भागवत भगवान का स्वरूप है। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। अब हमें अपने स्वरूप का तो पता नहीं है, बताइएगा। जिसे व्यक्ति को खुद का ज्ञान नहीं, वो भगवान के स्वरूप को कैसे पहचानेगा? पहले पारखी बनेगा, अपने आंगन को बुहारेगा, तभी तो परमात्मा का भान करेगा, तभी तो भगवान के स्वरूप को पहचानेगा। जो, ध्यान से सुनो, जो ज्ञान आकर चला जाए वो ज्ञान नहीं है, वो बुकिश नॉलेज है। आज कहते हैं ना, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटा और सुबह को सफा। कैसे? सारा दिन इस परिवार में, संसार में ममता मोह आसक्ति करते रहे,
और ध्यान दीजिएगा, ये रात्रि है। रात भर रटा, क्या मतलब सारा जीवन, ये जीवन जो आप और हम लोग जी रहे हैं, ये रात के समान है, अंधकार के समान है। ये प्रकाश नहीं है, ये जागृति नहीं है, ये आप उठे हुए नहीं हैं, हम सोए पड़े हैं। आप ये मत समझिएगा मैं सुबह उठ के पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, सब धोखा है। अभी आप उठे कहां हैं? देखिएगा, कोई नहीं बताएगा ये बातें आपको। अभी आप उठे नहीं, जागे नहीं हैं। जब जागा मानिएगा जब आत्मज्ञान पक्का हो जाए, जब आप 24 घंटे अपने को परमात्मा का अंश मानने लगे, तब समझिएगा मैं जाग गया। फिर भागवत का प्रेमा रस पाने के आप अधिकारी हैं। मैं तो बहुत ही अपने आप को अज्ञानी मानता हूं। बहुत संत मिलेंगे आपको सुनाने वाले, कोई भी सुनाएगा, आप रस ग्रहण करोगे भगवान के प्रेम का। जब तक आंगन नहीं बुहारा, तब तक तो साड़ी पहन के चलें या ओढ़नी ओढ़ के चलें या सूट पहन के चलें, इन्हीं में धोखा चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं सारे ग्रंथों का सार है। वो भगवान का स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप होने के कारण किसी भी अंश में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अंश में कुछ भी त्याज्य नहीं है। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं हमारे को ना बस 10वें स्कंद में मजा आता है, 10वें स्कंद में नहीं, हमारे को तो ना वो रास पंचाध्यायी में मजा आता है। इतने बड़े पारखी हो गए हो, रास पंचाध्यायी को समझना? अरे बाबा, वो तो भगवान का प्रेमी है जो समझ जाए। मैंने क्या कहा? भगवान का शरीर पूरा ध्यान से सुनो, सर से लेके पांव तक किसका है? अगर आपने भगवान के सर पे हाथ रखा तो किसके हाथ पे रखा? भगवान को छुआ। पैर पे हाथ रखा तो किसको छुआ? आप भगवान के किसी भी अंग को छुओगे तो किसका स्पर्श हुआ आपको? भगवान का स्पर्श हुआ। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक शब्द भगवान है। समझ रहे बात को? कुछ भी त्याज्य नहीं है। वेद व्यास जी ने अपने जीवन के शास्त्रों वेदों का निचोड़ उसमें लिखा है, और हम लोग बस, हमारे को तो 10वां स्कंद सुना दीजिए, हमारे को तो रास पंचाध्यायी सुना दीजिए। इसका मतलब तुम जोरी बन के जा रहे हो पहले से। अगर जोरी हो तो वाकई में, अगर आप जोहरी हो तो वाकई में रास पंचाध्यायी समझ में आएगी, वरना वही जो फिल्म देखकर भूल गए, ऐसे ही। हाँ, सुनी तो थी भागवत, बड़ा मजा आया था, कई दिन बहुत मजे किए हमने। क्या वहां खूब खाने पीने को देसी घी का खाना मिलता था, नाचे भी हम वहां खूब। फिर क्या हुआ? फिर वही ढाक के 3 पात। ये भागवत सुन के आए हो? ये तो धोखे में और पढ़ के आए हो। मैंने क्या कहा? श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अंश को त्यागना नहीं है। यदि इसके किसी अंश में किसी को, ध्यान दे दीजिएगा, अगर कुछ भी रस नहीं दे रहा तो समझ लीजिएगा अभी मैं पारखी नहीं बना हूं, अभी मैंने अपना आंगन नहीं बुहारा है। तो प्रभु कहां से आएंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान?
धोखा दे रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में दोष है, हमारे ज्ञान में दोष है, और मैं तो यहां तक कहूंगा हमारे गुरु में भी दोष होगा, जो हमको अब तक आत्मज्ञान नहीं करा सका। जैसे श्याम सुंदर भगवान परम सुकुमार श्री विग्रह में कंस को केवल अपनी मृत्यु दिख रही है। एक बार आकाशवाणी हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? तेरे को मारने वाला देवकी की कोख से पैदा होगा। पैदा हुआ नहीं था, उसे मौत नजर आने लगी। ध्यान से सुनिएगा, कहां से बात को कहां जोड़ रहा हूं। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की कोख से तेरे को मारने वाला पुत्र पैदा होगा, और उसे तभी से मृत्यु नजर आने लगी जो अपने को विजयी मान रहा था। ऐसे ही सीतारामाचार्य जी के मुख से आकाशवाणी हुई। ये संतों की वाणी भी आकाशवाणी होती है, हम लोग नहीं समझ पाते। अरे हमने तो सामने बैठ के सुनी है, आपको पता ही नहीं है इन बातों का। राम सुखदास जी कहते थे, पूरे ब्रह्मांड में अब तक जो शब्द संत महात्मा बोल गए हैं वो सब भ्रमण कर रहे हैं। कब किस संत के मुख से अधिकारी जान के वो प्रकट हो जाते हैं, उनके मुख से निकल आते हैं। और हमें लगता है नहीं नहीं हमने तो अपने कानों से सुना था। अरे बाबा, कंस ने भी सुना था। अब बताइएगा, जब कंस ने सुना तो मौत का भय लग गया। आपने सुना इस देह में हरि मिलत है, क्या जागा मन में? हाँ सुन लिया बस, हाँ बस सुन लिया हमने, मान लिया हम मिलेंगे, बस ठीक है, मिल लेंगे जब मिलना होगा। कोई जरूरी अभी मिलना है? अभी कौन सा मरे जा रहे हैं, अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। ये आपने सुना, ये आकाशवाणी सुनी। कंस भी कह सकता था अभी तो देवकी की शादी हुई है, जब बेटा होगा जब देखा जाएगा। सोचिएगा, लेकिन उसको आग लग गई। आप और हम लोगों को भगवान के प्रेम की आग नहीं लग रही है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं सत्य बात बोल रहा हूं। अभी भी जो आग संसार को पाने की है तो भगवान के प्रेम की नहीं है, नहीं है। रट लो इन बातों को। देखिएगा, कहां कंस की बात को, आकाशवाणी की बात को और संत के मुख से निकली हुई बात को मैं टैली कर रहा हूं कि संत के मुख से निकले हुए शब्द भी आकाशवाणी है। अब बताइएगा, कंस को अपनी मृत्यु दिख रही है। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत से कुछ थोड़ा संग्रह करके ये कह देना कि इतना सा भागवत का सार है, नहीं भाई, ये भागवत का सार नहीं है। भागवत का सार है, ध्यान दे सुनो, एक शब्द लिखो, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। जब तक तुमने सब में भगवान को नहीं देखा तो अभी प्रेम के पारखी नहीं बने हो। केवल साहस मात्र धोखा दे रहे हो। फिर भी श्रीमद् भागवत में कुछ बातों का उल्लेख करके स्पष्ट किया गया। इसके लिए संत महात्मा क्या कहते हैं, एतावानेव, बस ये एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। एक शब्द बोल के नमूने के रूप में, भाई यही एक सार है। क्यों? वो कहते हैं समझने वाला समझ गया। अब मुझे बताइएगा, क्या चाचा को द्वारा भतीजे को समझाना पड़ा
कि बेटा तेरी माँ ने तुझे नकली हार दिया था, वो खुद पारखी बन गया। अब माँ के हार देखते के साथ ही पहचान लिया। और हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी के सामने, गुरुजी ये मेरा अपना पोता है। अच्छा 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 अच्छा, ये कौन है? ये नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। वेरी गुड, पारखी हो, मान गए, गुरु भी बोल रहे हो और पारखी भी हो गए हो तुम। अपने पराये का भी तो अंतर है। गोवर गणेश बने हुए हम लोग, क्या खाक समझेंगे भगवान को? ये मेरा, ये तेरा। हम तो भाई अपने आप को सारे संत महात्मा और आप पुण्य आत्माओं के भी अपने आप को सेवक मानता हूं, लेकिन मैं कटु शब्द बोलता हूं। मैंने अपने गुरु से एक ही बात सीखी, वही बोलो जिसमें सार हो। निस्सार शब्द कहने का कोई लाभ नहीं है। अब मैं आपके साथ कुछ दिन ये जो अमृत सुधा रस पर कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिसको समय होगा, जिसे भगवान का प्रेम होगा, जो आंगन बुहारना चाहेगा वो तो रोज सुनेगा। यही बता देता हूं, वो तो रोज सुनेगा। और जिसे अपने आप को धोखा ही देना है, जहां तेगी तवा परात वहां बिताई सारी रात, वो आज सुनेगा, कल भूल जाएगा। वो भूल जाएगा, हाय राम कल तो मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, वो भूल जाएगा। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, आने वाले हफ्ता 10 दिन मैं आपके साथ वो सार की बातें करूंगा। आपके पास समय हो तो सुन लीजिए, समय भगवान ने आपको दिया है, आप जिंदा हो तो सुनोगे। अब आप संसार में फंसे हो तो याद रखना, आपका मन सत्संग में बैठे हुए भी दूषित है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर